नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह ठोक दीजिए, बेल आइकन वगैरह ठोक दीजिए। और ये 1.0 है तो 3 बजे वाला स्ट्रेटजी इसमें आता है और इसके बाद जो भी ईटीएफ का एनालिसिस होता है हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये टेलीग्राम है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन रखिए, क्योंकि जैसे मौका मिलता है हम आपके साथ हैं। ठीक है, ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है। ठीक है, स्विंग को तो एटलीस्ट ज्वाइन करके ही रखिए, उसमें कुछ नहीं जाता है, आपको बहुत कुछ मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब आती है एक बात, ये समय कैसा है। ठीक है, ये समय कैसा है, तो आप बोलोगे सर क्या बोले, समय कैसा है, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है ना। हाँ, क्लियर है। हाँ, स्टॉक मार्केट में इस ऐसे समय को अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कहा जाता है। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ, अभी तक जो आपने प्रॉफिट बुक किया है उसको भूल जाइए। ठीक है, जो आपने प्रॉफिट बुक किया वो तो आपका पोर्टफोलियो बता देगा, चाहे प्रॉफिट में बैठे हैं तो अभी तक उस प्रॉफिट को भूल जाइए, यहाँ से नया चीज़ स्टार्ट करिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, वो पुराना चीज़ भूल जाइए साहब, पुराना चीज़ भूल के अभी जो शुरुआत है वो यहाँ से होगा। ठीक है, शुरुआत जो है वो यहाँ से होगा। यार स्टार्ट लिखना आसान था, शुरुआत तो बहुत ज़्यादा हो गया लंबा। तो ठीक है, तो इस चीज़ को समझ के चलिए। तो आप बोलिएगा मतलब अभी तक जिसका जितना प्रॉफिट में है, कोई 20% में है, कोई 40% में है, कोई 55% में है, किसी भी ईटीएफ में। ठीक है, तो वो सब भूल जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब फ्रेश तेजी हुआ। अब इस तेजी को देखिएगा तो सर हम प्रॉफिट बुक कर लें। अरे काहे का प्रॉफिट बुक करेंगे भाई, आए पैनिक में लगाए हैं, कोनो मजाक है। 25,000 से मैंने 25,200 तक अपना एसआईपी किया। 25,000 से अब ये नई शुरुआत है, मतलब स्टार्ट ABCD जैसे ना होता है, आपने चाहे 1 2 3 4 कितना भी कमाया है, अब यहाँ से जीरो से स्टार्ट है। तो आप बोलिएगा सर तब तो हम लोग बहुत फायदा में बैठे हैं। भाई साहब बैठना है, मैं पुनः कह रहा हूँ, यहाँ निकलना नहीं है, इसी चीज़ को तो समझाना है। ओहो, बात समझ में आ रही है? तो आप बोलिएगा समझ में तो आ रही है, लेकिन थोड़ा सा नहीं भी आ रहा है। कहीं गिर जाएगा तो प्रॉफिट निकल जाएगा, निकल जाएगा तो कौन चीज़ हो जाएगा। है, निकल जाएगा तो कौन चीज़ हो जाएगा। तो सर स्विंग नहीं कर पाए, यहाँ रुकना है। ये स्विंग ठीक है, आप यहाँ से नया SIP करिए, नया लॉट लीजिए, जो लेना है लीजिए। आपको यहाँ का अब आगे का सफ़र तैयार करा, पिछला आपका ख़त्म। पिछला अभी प्रॉफिट में है तो रहने दीजिए, अभी रुक जाइए। हम जब आएगा ना समय आपको क्लियर बताएंगे। गोल्ड सिल्वर में हम बोल रहे हैं पैसा लगाने, आप ही बताइए। हम नहीं बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं ना तो रुक जाइए। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जब 106 के पास सिल्वर गया, हम बोले बहुत ज़्यादा हो गया। 102 तक ठीक था, 106 चला गया, बढ़िया है। जिसको स्विंग करना था स्विंग कर लिया, लॉन्ग टर्म वाला होल्ड में, लॉन्ग टर्म वाला का वो प्रॉफिट चला गया तो चला गया, तो चला गया ना भाई। कौन सा हम लोग इसमें खेती किए हैं और उसमें जोर लगा के काम किया है। आराम से रहना है, कोई टेंशन नहीं लेने का है, शांत रहने का है। ये समय बहुत अच्छा है। जब क्रिकेट में 2 बल्लेबाज जो है ना, जब सेट हो ना, तो इनको कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। टीम वाले को क्या है, आउट होके तुम जल्दी आओ। हैं, अच्छा ये तो हम ठीक है बनाए कि नहीं बनाए, पता नहीं कैसा बनाती है। जो ये पिच है जो ग्राउंड के बीच में, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना है कि कोई बल्लेबाज जल्दी से आउट होके पब्लिक के बीच में चला जाए, पब्लिक लौट जाए। नहीं नहीं नहीं, एकदम यहाँ डटे रहना है, राहुल द्रविड़ साहब की तरह। एकदम छोड़ना नहीं है, एकदम डटे रहना है, महेंद्र सिंह धोनी की तरह। फाइनल खेल के मतलब फाइनल टच देना है, विराट कोहली की तरह, है ना। तो ये सब नाम है काफ़ी पुराने, और अभी तो विराट कोहली तो नया ही है। तो इसकी तरह मतलब डटे रहना है, भागना नहीं है यहाँ कि नहीं अभी हो गया। और जिस तरह गिरावट में मैं आप लोगों को हौसला देता था ना कि भाई चिंता नहीं करो, पलट जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, कहाँ गया जी 21,200 के आसपास का लो, और कहाँ आ गए हैं हम लोग, हैं कहाँ गया, कभी सोचे हैं? तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है, स्टॉक नहीं आया, नहीं आया भाई साहब, बहुतों का स्टॉक नहीं आया। अच्छा 25,612 चल रहा था, 37 पे मजबूत बंद हुआ, ठीक है। 52 वीक का लो देख रहे हैं, 21,700 इतना, और हम लोग बोले थे कि 22,400 के बाद SIP करेंगे 22,000 तक। ठीक है भाई साहब, तोड़ के ना एक दिन नीचे चला गया, क्या पैनिक, बाप रे बाप। और लोग कहाँ कहाँ का व्यू निकाल दिए कि अब तो निफ्टी गया 20,000 18,000, कहाँ कहाँ का, कहाँ गए वो लोग, ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब ने अपना पार्टी चेंज कर लिया ना। यही मार्केट है, पार्टी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को अभी हड़बड़ाना नहीं है, हम लोग का एंट्री सही हो रखा है, सही समय पे हो रखा है। जिसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना है वो कर लिया, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा होल्ड करिए, मौका दिया जाएगा। बैंक निफ्टी डेली हाई लगा रहा है, उसको लगाने दीजिए, समझे ना, वो लगाने दीजिए। जैसे शतरंज में जैसे घोड़ा नहीं होता है, ढैया चलता है जी, मार जंप, उसको चलने दीजिए। तो उसी तरह बैंक निफ्टी ढैया का चाल है, चलने दीजिए, उसमें कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है। जैसा शतरंज होता है ना जी, तो लास्ट वाला में हाथी होता है, उसका घोड़ा होता है, ठीक है, फिर जो आपको पता ही है ऊँट होता है, फिर मंत्री होता है, राजा होता है, फिर वापस से ऊँट होता है, फिर घोड़ा होता है, फिर हाथी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि घोड़ा ढैया मारता है, ठीक है, यहाँ ढैया मारेगा, घोड़ा यहाँ चलेगा, ठीक है, घोड़ा यहाँ चलेगा, घोड़ा यहाँ चलेगा, उसको चलने दीजिए ढैया, उसको कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, और उसमें आप भी अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आप अपना व्यू मत डालिएगा, बस मेरा यही कहना है। उसमें आप ये मत डालिएगा कि ना अब बहुत हो गया, अब नहीं जाएगा। ये व्यू जहाँ डाल दिया ना, फिर आप गड़बड़ जाए। निफ्टी जब तक हाई नहीं बनाएगा, आप बैंक निफ्टी पे ढैया करते रहिए, ठीक है। घोड़ा की चाल चलता रहेगा, बैंक निफ्टी डेली हाई बनाएगा, थोड़ा गिरेगा, फिर हाई बनाएगा। निफ्टी जब तक नहीं बनाया, उम्मीद है कि नेक्स्ट मतलब इसी एक्सपायरी में निफ्टी अपना हाई बना दे, ऐसा मेरा मानना है। होना नहीं होना कितना दूर रह गया, 600 पॉइंट, ओह एक दिन में भाग जाएगा। 600 भी नहीं है जी, 500 कुछ रह गया, 500 है ना, मतलब मोटा मोटी ठीक है। मान लीजिए 700, 300, 200, 500, 600 पॉइंट, हाँ ठीक है बोले, 600 पॉइंट पकड़ लीजिए भाई साहब। बिल्कुल शांत रहने का है, और बैंक निफ्टी बना रहा है, बनाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको प्रॉफिट बुक करना है अपना करते रहिए। आ जाइए, फूफा जी ने किया तो किया क्या है आज। फूफा जी कौन चीज़ किए हैं? कुछ लोगों को लगता है कि सर आप इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं। भाई ज़रूरी है, ज़रूरी है, डायरेक्ट व्यू देने के लिए नहीं बैठे हैं। अब इसमें भी हाँ सही बात है यार, ऐसा थोड़ी है कि हाँ इधर बाई कर लो, इधर चलिए। भाई वो नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते हैं। सरकार ना लाठी कर देगी भाई साहब, अगर हम कुछ इस तरह से बोले। बात समझ में आ रही है साहब? तो मजबूरी है। बाकी साथ बने रहिए। निफ्टी पे एनालिसिस चल रहा है, आप अपना देखिए। तो आज DIS 1500 करोड़ और FIS ने इतना बेचा है, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है। DIS ने बेचा ही नहीं है, समझिए। तो DIS बेचा ही नहीं है, बहुत कम बेचा है। कल का तो 20,000 करोड़ का खरीदारी, वाह मजा आ गया भाई साहब, समा बांध दिया। कल तो फूफा ने ना दोनों झोले भर भर के लाए भाई साहब, क्या बताए, कल फूफा ने कमाल ही कर दिया, है ना। तो ऐसे ही है, फूफा ऐसे ही होते हैं। तो आज देखिएगा, तो आज आपको DIS ने बेचा है। ऑप्शन का तो डाटा हम लोग देखते नहीं है। फ्यूचर में 919 पॉइंट, ठीक है, बढ़िया है। तो अगर देखिएगा तो खरीदारी का ही डाटा है, मोटा मोटी 2,500 करोड़ के आसपास, 2,500, हाँ ढाई, मतलब 26-2700 करोड़ के आसपास का खरीदारी आपको देखने को मिला। अब इसे जोड़ने बोलिएगा तो जोड़ भी देंगे। 9, 9, 7, 6, हाजिर बचा 1, 9 का 9, 18, 18 1, 19, 1, 20 के 0, 2, 3, 2, 5, 9, 5, 14, 14, 2, 16, हाजिर बचा 1, ए लीजिए 2606 करोड़, ठीक है, 2606 करोड़ खरीदारी किया भाई। तो इसीलिए ना हम लोग अंदाज में बोलते हैं 2600 2700 के, मतलब अंदाज अप्रॉक्स बोलते हैं, इतना हम लोग जोड़ घटाव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ही आपको खरीदारी देखने को मिला, तो बढ़िया है। लेकिन आज तो सर भागा ही नहीं, कल इतना ज़्यादा, भाई साहब भागा नहीं, पोजीशन अब बनाएगा सब, ठीक है। कल इतना खरीदारी हुआ है ना कि दिमाग खराब कर दिया है सबको। मतलब FIS एक्चुअली ट्रैप हुआ है, ठीक है, FIS ट्रैप हुआ है, रियलिटी ये है। तो इसीलिए वो खिसिया के खरीदा, बोला नहीं। आदमी जिस दिन लॉस खाता है ना, उस दिन आदमी क्या करता है पता है? ऑप्शन चेन वाला को देखिएगा, जिस दिन लॉस खाएगा ना, वो पता नहीं अपना पैसा का ही दुश्मन बन जाएगा। बोलेगा ना अभी और खरीदेंगे, और खरीदेंगे, और 1 लॉट नहीं, 2 लॉट, 2 लॉट नहीं, 5 लॉट खरीदेंगे, एवरेज करेंगे, पता नहीं क्या क्या करता है। हम देखते हैं ना, बाप रे बाप, उसको देख के हमको इतना माया लगता है, मतलब क्या बोले, दया लगता है। दया हो गया, देसी भाषा में माया बोलते हैं। इतना दया लगता है कि यार क्या कर रहे हो तुम, क्यों इस तरह का काम कर। नहीं अरे ये मेरा प्रिडिक्शन है, ये फलाना है, ये ठिकाना। अरे भाड़ में गया तेरा प्रिडिक्शन। मेरे से पूछता है भैया बताइए ना हम कौन चीज़ खरीद लें। हम बोलते ना हमको तो ना पता। अरे भैया शेयर मार्केट तुम ही खरीदो, तुम्हें भैया कोई शेयर बता दो, नहीं पता है। भाई मेरा धंधा है, ऐसे हवा में बांटने लगे ना तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो सीधी बात है, बताते हैं तो भाई साहब ठोक के बताते हैं, अदरवाइज हम नहीं बताते। तो साहब यहाँ पर ही आज देखो FIS ने 0.51% का खरीदारी किया है, बढ़िया। DIS ने 0.29% का बिकवाली किया। DIS चाहता तो बड़ा भी बेच सकता था, लेकिन नहीं बेचा, बोला ना नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। और प्रो ने आज यहाँ 1.22% का खरीदारी कर लिया। प्रो कल 21% बेचा था, ठीक है। तो अब हम भी बोल सकते हैं ना, तो मार्केट गिरा का है नहीं, है ना। तो ये एक्सपायरी का मूव था, तो इसलिए 21% बेच दिया। इसको एहसास हो गया कि भाई साहब पोजीशन बना के चलने में ही फायदा है, थोड़ा ही बनाओ, तो इसने इतना बनाया, पब्लिक इतना बेचा। अब आपको पब्लिक का डेली माइनस का डाटा दिखेगा, डेली माइनस का दिखेगा। अभी पब्लिक है 52 पे। मैं एक नॉर्मल बता दे रहा हूँ, नॉर्मल बता दे रहा हूँ। जिस दिन ये 45 के पास आ गया ना, 45 और हाँ 45 आ गया ना, बस बस आप अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो आप बोलिएगा अच्छा ऐसा भी होता है क्या? हाँ 45 40 आ जाता है ना, तो 40 आ गया तो बढ़िया है। मतलब 45 से आप कहीं कहीं अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना, स्विंग में 40 तक अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना, ठीक है। क्योंकि आपको याद है दुनिया हर डाटा देखता है, हम तो पब्लिक का क्लाइंट का डाटा देख के हम बता देंगे कि क्लाइंट का डाटा में पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन जब इसका ज़्यादा होता है तो मार्केट का बॉटम बन जाता है, जब इसका पोजीशन कम होता है तो मार्केट का टॉप बन जाता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, इतिहास गवाह है, और हमने पहले भी इस चीज़ को समझा है। क्योंकि यहाँ DIS से कोई इशारा नहीं मिल रहा है। प्रो तो छोड़ दीजिए, ये तो बवाले है, ये तो क्या बताए, फूफा है कि ये फूफा नहीं है, ये अलग चीज़ है। क्योंकि प्रोप्रेटरी है, ब्रोकरेज है, तो तबाही वाला है, कंस मामा टाइप का है, ठीक है। इसका बेनिफिट हुआ काट लेगा। अब रही बात फूफा का, तो फूफा जब पब्लिक 45 तक जाएगा ना तो फूफा 60 चला जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा।
ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस है, और मैं आप लोगों के सामने खुद का एक्सपीरियंस को साझा करता हूँ, जिससे क्या है कि आपको बेनिफिट मिले और आप इस चीज़ का आनंद ले रहे हैं। फिलहाल तो ले ना रहे जी, तो बस मज़े लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आप बोलोगे अच्छा वो तो ठीक है सर, ईद बताइए कि मार्केट का क्या स्थिति रहेगा मंडे के लिए। तो अब मंडे वाला जो बात है ना, तो मंडे को मार्केट थोड़ा निगेटिव और साइडवेज रहेगा, ठीक है। कारण पता नहीं, अगर पॉजिटिव हो गया तो बढ़िया है, बाकी थोड़ा सा मुरझाया हुआ रहेगा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा नीचे आएगा ना कि बाइंग आ जाएगा, हल्का सा भी नीचे मार्केट आया ना कि बाइंग आ जाएगा। आप खरीदो ना खरीदो, खरीदने वाले बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी तो यूफोरिया भी हुआ नहीं है कि अरे भाग गया हम तो लिए नहीं, तो भाग गया हम तो लिए नहीं, वो वाला सिचुएशन आ जाएगा। अभी आपको कोई नहीं बोल रहा है कि मार्केट बढ़ गया है, कोई नहीं बोल रहा, तो मार्केट अभी बिल्कुल मजबूत है। अब थोड़ा सा आराम से जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस के साथ थोड़ा सा होल्ड करना है। जब हम लोग नीचे में इतना पेशेंस से होल्ड किए तो यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ आपको पब्लिक का दिखा दिए। दूसरा एक और हम बता देते हैं, क्या है ना कि इसको देख के आप लोग अपना समझ सकते हैं। बोलते हैं ना सर कुछ सिखा दीजिए कि प्रॉफिट कब बुकिंग करें, तो लो सिखाइए देते हैं, कर लीजिएगा। एक डाटा देख के आप सोचोगे कि हम मतलब शेयर मार्केट सीख ले, तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ देखिए आ गया ना 23 पे, तो आप बोलिएगा हाँ, ना धीरे धीरे आ गया ना 23 पे, तो आप बोलिएगा हाँ। ये क्या है, पीई है, ठीक है। इसको 25 आने दीजिए, प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर लीजिएगा। 2 इंडिकेटर आपको दिए, जिसमें आपको समझ में आता है आप काम कर लीजिएगा। इसका 25 का आंकड़ा आने दीजिए, प्रॉफिट बुक करना आरंभ कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मैं आपको बता दिया, 2 तरीका से बता दिया। तब तक भाई साहब प्रॉफिट को देखिए और आनंद लीजिए। अंदर में जो चुल मचता है ना कि ना बुक कर लेते हैं मार्केट गिर जाएगा, तो भैया जब लाल दिखता है ना तो हम बर्दाश्त करते हैं, तो हरियर दिखेगा ना तो भी हम बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बर्दाश्त करना है और शांति के साथ चलना है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता रखा है, समझ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।